देखिए, पूरा एआईसीसी का निर्देश है कि 2025 ये संगठन सृजन का साल है और पिछले 7 जुलाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे संगठन महामंत्री माननीय केसी वेणुगोपाल जी का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ। आम सभा के पश्चात प्रदेश कांग्रेस भवन में 2 बैठकें हुई। उसमें भी उन्होंने साफ साफ निर्देशित किया है कि 3 महीने का समय छत्तीसगढ़ प्रदेश को दिया गया है कि संगठन सृजन के तहत मंडल और ब्लॉक को फिलअप करना है। उसके तहत छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अभी लगभग सेक्टर और मंडल की कार्रवाई लगभग पूरी होने के कगार पर है और साथ ही संगठन सृजन के तहत अभी ब्लॉकों की कार्रवाई चल रही है और आने वाले समय में बहुत जल्द हम लोग बूथ लगभग 24,000 बूथ का भी संगठन सृजन के तहत हम लोग लाएंगे। और साथ ही सिर्फ संगठन सृजन का ही बात नहीं, सबसे मेन बात है कि इसमें हम लोग उदयपुर डिक्लेरेशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उदयपुर डिक्लेरेशन फॉर ये कि एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, अल्पसंख्यक इनको भी हमको जगह बनाना है, प्लस यूथ 50 साल के नीचे उनको भी मौका देना है। इस तरह से हम लोग छत्तीसगढ़ में संगठन सृजन के तहत बूथ से लेकर सेक्टर से लेकर मंडल, ब्लॉक, जिला तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी काम कर रही है। हालांकि जिला तो संगठन सृजन एआईसीसी को करना है, तो हम लोग बूथ तक उदयपुर डिक्लेरेशन को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी फॉलो कर रही है। एआईसीसी का बूथ और मंडल और ब्लॉक जिला है, लेकिन हमारे पास अभी चुनाव के लिए वक्त लगभग 3 साल बाकी है। तो हम सबसे पहले कांग्रेस के अंदर, पार्टी के अंदर ऐसे कुछ कमजोर कड़ियों को हम लोग बाहर कर ले। कोई कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी सक्रिय रूप से काम नहीं कर पा रहे हो या पारिवारिक वजह से समय नहीं दे पा रहे हो या फिर स्वास्थ्यगत कारणों से समय नहीं दे पा रहे हो, इनको हम लोग जो अच्छा सक्रिय कार्यकर्ता है, पार्टी को समय दे, पार्टी के लिए काम करे, उनको हम लोग मौका देना चाह रहे हैं। चाहे बूथ की बात हो, चाहे सेक्टर की बात हो, मंडल की बात हो, ब्लॉक की बात हो। और रही बात, हाँ, ये सच्चाई है कि मंडल और ब्लॉक का संगठन सृजन के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अतिरिक्त सेक्टर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हिस्सा है और बूथ, ये दोनों को भी हम लोग अतिरिक्त रूप से संगठन को मजबूती के लिए आने वाले सितंबर से अक्टूबर तक हम लोग अपडेट करेंगे पूरे संगठन को और बूथ से लेकर प्रदेश तक की सभी कार्यकारिणी को मजबूत करेंगे और सरकार के खिलाफ लड़ाई में, जनहित की लड़ाई में हम लोग पूरे टीम को मैदान में हम उतारेंगे। जिस तरह से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के गठबंधन को लेकर पूरे देश की जनता के सामने बेनकाब किया, ये बड़ा मामला है। चुनाव आयोग अभी बैकफुट में है। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार को उन्होंने छीनने का काम किया। इसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने वोट चोरी के खिलाफ में लगातार अभियान चला रहे हैं और इसको लेकर अभी हर डीसीसी को निर्देशित बहुत जल्द करने वाले, ताकि इसका गहन हर विधानसभा वाइज, हर बूथ वाइज गहन रूप से इसका परीक्षण कर ले। और साथ ही आने वाला समय में अभी स्टेट लेवल कार्यक्रम होना है, फिर हम लोग हाट बाजार से लेकर हम लोग गली मोहल्ले में वोट चोरी अभियान को हम लोग जमीनी स्तर तक पहुंचाएंगे, ताकि कम से कम एक आम नागरिक को भी वोट चोर पार्टी कौन है अगर हम पूछे तो सीधा जवाब देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी है। बूथ अध्यक्ष तो अपने आप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है उनकी। आने वाला मतदाता सूचियों में गहनता से परीक्षण करने के लिए कोई नाम अगर किसी को कोई खत्म हो गए, मर गए तो उनका नाम को हटाना, कोई नए नाम जोड़ना, कोई बाहर अगर है इस तरह से
तो इस तरह के मतदाताओं को पहचान के लिए बूथ अध्यक्ष तो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, साथ ही हम लोग बीएलए नियुक्त बहुत जल्द करेंगे ये बूथ अध्यक्ष बनाने के बाद, ताकि बीएलए का जवाबदारी होगा कि उनके बूथ के हर मतदाताओं का वो पहचान कर ले कि वो मतदाता अभी चुनाव के वक्त उस बूथ में है या फिर बाहर चले गए, वोट देने आएंगे नहीं आएंगे, कोई खत्म हो गए क्या, इन चीजों के बारीकी से परीक्षण कर ले, ताकि कोई फर्जी मतदाता उस बूथ में नाम न जोड़ सके। इस चीज को लिए हम लोग बीएलए भी आने वाला समय में नियुक्त करेंगे। छत्तीसगढ़ ऑलरेडी संदेह के दायरे में तो है, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और सरकार बन गई सिर्फ 4-6 महीने में, जबकि 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी कोई गतिविधि प्रदेश में, ना कोई धरना प्रदर्शन, ना कोई आंदोलन, ना ही कोई जनता के हित को लेकर कोई लड़ाई, कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से शून्य थी 4 साल तक। सिर्फ 6-7-8 महीने घर से बाहर निकल के सरकार बना दी, और कहीं न कहीं ये वोट चोरी अभियान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान से शुरू होकर आज हरियाणा, महाराष्ट्र तक पहुंच गई, और कहीं न कहीं आज ये हमारे नेता राहुल गांधी जी ने वोट चोरी को पकड़ा है, तो उसी को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ भी संदेह के दायरे में है। देखिए, हमारा संदेश तो यही है कि पार्टी के मुखिया होने के नाते तमाम वरिष्ठ नेताओं का सहयोग और मार्गदर्शन मिले, और साथ ही बूथ स्तर के सेक्टर मंडल स्तर कार्यकर्ता, ब्लॉक स्तर कार्यकर्ता कि अपने अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष अपने पसंद से चुन ले, वो सेक्टर मंडल के अध्यक्ष अपने पसंद से चुन ले, वो ब्लॉक में भी कार्यकर्ताओं की भूमिका भी रहना चाहिए, साथ में बड़े नेताओं की हमारी सामंजस्य भी होना चाहिए, ताकि हम नियुक्ति सबके सहमति से करें, एक ऐसा कार्यकर्ता या ऐसे अध्यक्ष बनाए जो पार्टी के लिए समय दे सके, और साथ ही कि जनता के हितों को लेकर छोटी मोटी मुद्दाओं को, सरकार की खामियों को बाहर निकाल के लड़ाई लड़ सके। इसलिए पारदर्शिता के साथ और हम मजबूत अध्यक्ष बनाए, चाहे बूथ, सेक्टर, मंडल, ब्लॉक, जिला, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण जरूरी है, क्योंकि संगठन सबसे बड़ी ताकत है, और हमारा लक्ष्य है आने वाला 2028 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना, और सरकार बनाने के लिए संगठन सबसे बड़ी भूमिका रहेगी।